मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th और 10th का यह प्रैक्टिस सेट है। क्लास 9th और 10th के लिए मेरे प्यारे छात्रों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें, और इसमें टीआरई 1, 2 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब दिया गया। तो टीआरई 3 दे भी चुके हैं और 15 प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टीआरई 2 पे। आइए हम लोग चले टीआरई 2 की बात करते हैं। देख रहे हैं सॉल्व पेपर 2023 टीआरई 2 का है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि आप लोग को जो भी आने वाला प्रैक्टिस सेट है वो सब आप लोग को मिलता रहे, और शेयर इसलिए कर दीजिएगा जो छात्र अब तक मेरे वीडियो पर नहीं पहुंच पाया उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी प्रैक्टिस सेट का लाभ ले सके वीडियो के माध्यम से, और उनकी सफलता भी सुनिश्चित हो सके। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को द प्लेटफॉर्म का जो आता है प्लेटफॉर्म का, उसका भी हम आप लोग को 13 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं और इसका 15 हो गया। तो 28 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ हिस्ट्री का मिल चुका है। साथ ही साथ आप लोगों को इसका टीआरई 1, 2, 3 का, यानी टोटल 31 प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल पर जुड़ के सिर्फ हिस्ट्री का कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी दिया हुआ है, पॉलिटी का भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी का भी दिया हुआ है, और जो कुछ बचा हुआ है वो भी हम आप लोग को धीरे धीरे दे देंगे। 19-20 तारीख के बाद से आप लोग को जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है ये क्लास 9, 10 वालों को रेगुलर मिलने लगा। जैसे क्लास 6 to 8 वालों को भी हम उन लोगों को पॉलिटी दे रहे हैं। तो इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये सामाजिक विज्ञान देखने भाग 3 है और सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। तो चलते हैं सीधा पहला क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन H1 इन हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो हड़प्पा के संबंध में सबसे पहला उल्लेख जो है चार्ल्स मेसन ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसके बाद जो है 1921 ईस्वी में दया राम सहनी के नेतृत्व में, दयाराम सहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसका उत्खनन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है ये कालीबंगा से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीबंगा से। कालीबंगा अगर वर्तमान में पूछा जाए आपसे कहाँ है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, तो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज जो है 1953 ईस्वी में अमलांद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोट्स के रूप में संबोधित किया गया था? किस शासक को? मौर्य शासक को, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में नाम दिया गया, ठीक है, उसे संबोधित किया गया था। तो ये किसने किया था? सेंड्रोकोट्स। ये जो था एक यूनानी लेखक थे। कौन थे ये? यूनानी लेखक थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम जस्टिन था, ठीक है। इसके अलावे इनको सेंड्रोकोट्स के अलावे इनको एक और नाम से संबोधित किया गया था। इनका एक नाम था एंड्रोकोट्स। इस नाम से भी इनको संदर्भित किया था। इस नाम से इनको संदर्भित किसने किया था? इस नाम से इनको संदर्भित जो है प्लूटार्क ने की थी। प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के नाम से प्लूटार्क ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? किस वर्ष में? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। शासन के 20वें वर्ष में अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। और 9वें वर्ष में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, जो 9वां वर्ष दिया हुआ है, 9वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो ये जो कौन सा था? तो ये भाब्रू था। भाब्रू। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में वार्ता जो है कृषि और पशुपालन को कहा जाता है। ठीक है, वार्ता जो था कृषि और पशुपालन था। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक से ज्यादा आंसर आपका मिला, यानी बी और सी दोनों मिला। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? रूपा जीवा क्या था? तो रूपा जीवा जो है मौर्य काल में ये व्यापार और वाणिज्य नहीं, पशुपालन और कृषि नहीं, दास प्रथा नहीं, यह एक जो था वो वैश्यावृत्ति था। वैश्यावृत्ति। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर था। देखिएगा, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवी कहा जाता था। उसमें क्या कहा था? रूपा जीवी कहा जाता था। मौर्य काल के समाज में वैश्यावृत्ति प्रचलित थी और इसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? कौटिल्य जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किस चरण को पुनः जागरण काल कहा जाता है? पुनः जागरण काल किस चरण को कहा जाता है? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के चरण को पुनः जागरण का काल कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी जो है ग्रीस और रोम की प्राचीन शास्त्रीय सभ्यताओं के आदर्श काल तथा उपलब्धियों को वापस लाने का एक प्रयास था। आदर्श काल तथा उपलब्धियों को वापस लाने का एक प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पुनः जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? पूर्व जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो माइकल एंजेलो जो था वो चित्रकार था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो का, तो इनका जन्म जो है इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में 1475 ईस्वी में
हुआ था? 1475 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव भंडी था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था, किसे भेजा था? तो हंस बेग को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो ये जो था पुलिस। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया, यानी विजय कर लिया था? द्रविड़ प्रदेश को विजित किया तो कौन था? राज प्रथम। देखिएगा ये राज प्रथम या राजा प्रथम भी कभी कभी लिखा रहेगा, ठीक है। राजा चोल प्रथम, चोल शासक था ये, चोल प्रथम ने सबसे पहले जो सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीत लिया था। और ये कब जीता गया था? तो 10वीं शताब्दी में दक्षिण के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त किया। जैसे में केरल था, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब शामिल थे। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के जो भी हिस्से थे वो सब शामिल है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ, ठीक है। राज प्रथम या राजा चोल प्रथम दोनों लिखा होगा, तो यहां भी राजा चोल प्रथम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 16 नंबर, किस चोल शासक ने सिहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? महेंद्र पंचम को पराजित किया था। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों था। अब देखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों था, तो हम उसको जरा डिटेल कर देते। देखिएगा, राज प्रथम ने सबसे पहले श्रीलंका पर, यानी सिहल के शासन महेंद्र पंचम को पराजित किया था। सबसे पहले इन्होंने पराजित किया था, पर इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों पर, इन्होंने उत्तरी भाग पर अधिकार किया और उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया गया। चोल साम्राज्य का नया प्रांत है जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे मुकीड चोल मंडलम मुकीड चोल मंडलम नाम दिया गया इसे, ठीक है। अब देखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने भी आक्रमण किया, तो यहां दोनों इसलिए हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम ने ये जो था, क्योंकि ये तो सिर्फ उत्तरी हिस्सों पर ही आक्रमण किया, अधिकार किया था, और ये जो था ये इन्होंने जब आया तो महेंद्र प्रथम को इन्होंने बंदी बना लिया, और उसके बाद ये इन्होंने पूरे श्रीलंका पर अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ दोनों हो जाए, जब दोनों होगा तो एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। जब दोनों दिया जाए तो देखिएगा आंसर आप मारिएगा डी, अगर कोई एक रहे तो कोई एक लगा सकते हैं आप। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सी ही रहेगा। अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिए कि आप बुक को जब पढ़े हैं तो किस तरह से पढ़े हैं, और भी आपने सेट बनाए होंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये फ्लाइंग शटल क्या था? तो फ्लाइंग शटल जो है ये कपड़ा बुनने की मशीन, कपड़ा बुनने की मशीन है ये, जिसे इसे कब बनाया गया? जिसे 1733 ईस्वी में बनाया गया था। 1733 में, 1733 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल चलाई थी? मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल चलाई थी, कब चलाई थी? तो ये जो चलाए थे 1826 में नहीं, 1829 में नहीं, 1833 में नहीं, ये चलाया गया था 15 सितंबर 1830 को। ठीक है, 15 सितंबर 1830 को चलाया गया था। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो ये रचना एडम स्मिथ की है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन कब किया था, यानी इसको कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, टाइड क्या था? टाइड क्या था? तो यह एक प्रकार का कर है। क्या है? टैक्स एक प्रकार का, धार्मिक कर है ये एक प्रकार का। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिक कर। यह कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो यह कर जो है चर्च द्वारा किसानों से लिया जाता था, किसानों से, चर्च के द्वारा किसानों से लिया जाता था। जबकि सरकार को चुकाए जाने वाले कर, सरकार को जो चुकाए जाने वाला कर को टाइल कहा जाता था, टाइल। ट्वेंटी वन नंबर, डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी किसने लिखा? इसको रूसो ने लिखा था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था कार्सिका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1769 को हुआ था। 15 अगस्त 69 को हुआ था। नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति की संतान माना जाता है। आपसे पूछे फ्रांसीसी क्रांति का संतान, तो नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? इस प्रसिद्ध पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस प्रसिद्ध पुस्तक को मोंटेस्क्यू ने लिखा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। यह पुस्तक प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। यह सरकार के संरचनाओं तथा सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तक है। सरकार का संरचना और सिद्धांत था, उसी पर लिखा गया पुस्तक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? कितने में खरीदा था? तो 1 लाख जीतल पर खरीदा था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 लाख जीतल जो था सोने का जीतल, उसमें सोने के सिक्के को कहा जाता था 1 लाख जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई?
बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? तो ये हुआ था 1229 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कौन था? गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसे 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया? नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया, तो किस सुल्तान के शासनकाल में किया गया? तो ये किया गया बहराम शाह के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? किस दायित्व को निर्वहन करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था? तो उसे किया था खासदार के लिए, खासदार दायित्व के निर्वहन के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बलबन कौन था? तो बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम, इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने बलबन को 1233 ईस्वी में बलबन को तुर्की चालीसा दल में शामिल किया, तुर्की चालीसा दल में शामिल किया। एट नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो किसने बनवा लिया था? तो ये बनवा लिया था इल्तुतमिश ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कब बनवाया था अपना मकबरा? तो ये अपना मकबरा जो है 1235 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, तो बनवाया कहाँ था? तो कुतुब मीनार परिसर में गुंबद से ढका मकबरा बनवाया, जो है जिसको कहा गया इल्तुतमिश इलबरी तुर्क, इस नाम से इसको जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अच्छा, फिर से ये 17 आ गया, कोई बात नहीं, चलिए 29 पे हम लोग चलेंगे। ये रहा मेरा 29 नंबर क्वेश्चन। अकबर का अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने खानदेश के शासक मीर बहादुर को हराया, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किले को जीत लिया था, 1601 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? कहाँ करवाया था इबादत खाना का निर्माण अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कब करवाया था? तो 1875 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।
32 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उसमें बंगाल का गवर्नर वेसी टार्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, ये युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में नवाब मीर कासिम थे, मीर कासिम, अवध नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन सब का नेतृत्व, इन सब का संयुक्त संगठन था और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। फिर भी इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई और इन लोगों ने हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी विलियम एलिस था। विलियम एलिस, इसका पूरा नाम क्या है? विलियम एलिस है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, फैजाबाद अयोध्या में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। लाइट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। डफरिन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार डफरिन के दिमाग की उपज है, यह कहा जाता है। डफरिन के दिमाग की उपज है कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, 1907 में कहाँ हुआ था? तो किस अधिवेशन में आपसे पूछे तो कहिएगा सूरत अधिवेशन में 1907 में विभाजन हुआ। कौन कौन विभाजन हुआ? तो गरम दल और नरम दल में दो भागों में बट गया था। इसे सूरत की फूट भी कहा जाता। 1907 की सूरत के जो 1907 में जो अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता की कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। अगर डेट के साथ आपसे पूछे तो बोलिएगा 30 अप्रैल 1908। खुदीराम बोस और इनके एक साथी थे जिनका नाम था खुदीराम बोस और इनके मित्र साथी जो थे, इनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। था। इन दोनों ने उस घटना को अंजाम दिया, यानी उस पर बम फेंक दिया गया था और जिला न्यायाधीश थे जिनका नाम था, जो जिला न्यायाधीश जो जज थे उसके वो बम फेंका गया था जिसका नाम था किंग्स फोर्ड था। इस पर बम फेंका पर ये क्या हुआ? बच गया, किंग्स फोर्ड बच गया था, जिसके कारण ही खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। जिसका कारण मुजफ्फरपुर में आप देखिए खुदीराम कारा जो है वो दिया गया है, तो उसी के खुदीराम बोस के नाम पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर,
गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में हुई तो कब हुआ? 1 नवंबर 1913 को। किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, 40 में मेरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इसमें ये टीआरई 2 का पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें टोटल 40 हिस्ट्री था। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये दे दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, मेहनत कीजिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।